रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं, दिखाते हैं ना? क्या मतलब हुआ? क्यों दिखाते हैं रावण के सिर पर गधे का सिर? सबका कंधा नहीं, गधा वजन ढोता है तो ये वजन ढोने वाले की निशानी दिखाई है। तो ख्याल हुआ कि ये रावण राज्य में कोई राजा ही नहीं है, ये तो गधा ही है। रावण संप्रदाय हैं तो यथा राजा तथा प्रजा सब गधे जैसी बुद्धि है। गधा जंगली होता है या अर्बन होता है? क्या होता है? जंगली होता है। घड़ी घड़ी मिट्टी में लोट पोट कर धोबी के कपड़ों को खराब कर देता है। बाप भी कहते तुम क्या थे, अभी तुम्हारी अवस्था क्या हो गई है? क्या मतलब हुआ? गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लोट पोट कर धोबी के कपड़ों को खराब कर देता है। बाबा हद की बातें सुनाते हैं या बेहद की बातें सुनाते हैं? तो क्या बेहद की बातें हुई? कौन हुआ गधा, कौन हुआ धोबी, कौन से हुए कपड़े? हाँ, शरीर रूपी कपड़े। फिर कौन हुआ धोबी? शिव बाबा हुआ धोबी। फिर कौन हुआ गधा? जिसके ऊपर कपड़े, जो कपड़े ढोता है। कैसे? ब्रह्मा बाबा का नाम क्यों लगा दिया? बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अभी तुम्हारी अवस्था क्या हो गई है? तुम मूत पलीती बन गए। गधे के ऊपर जो कपड़े डाले जाते हैं, कैसे कपड़े होते हैं? गंदे कपड़े होते हैं। घड़ी घड़ी गधा लोट जाता है मिट्टी में। कौन सी मिट्टी? देह अभिमानी की मिट्टी में गधा लोट जाता है। देह अभिमानी की मिट्टी में गधा लोटेगा। अब कोई जानवर गधे की तो बात है नहीं। कौन सा गधा है? अरे मानवीय गधा है या जानवर गधा है? ह्यूमन तो है ना, वो एनिमल गधा तो नहीं है। तो मिट्टी में, देह अभिमानी की मिट्टी में लोटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? पद विनाश होता है। अरे देह अभिमानी की मिट्टी में अगर लोटेगा गधा, मिट्टी के अंदर लोटेगा, देह अभिमानी ही मिट्टी है, देह में अगर गधा लोटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? मिट्टी में मनुष्य जब देह अभिमानी की मिट्टी में लौटता है तो गंदा हो जाता है या सुच्चा रहता है? काहे से गंदा हो जाता है? विकारी बनता है ना। तो पतन होता है शक्ति का, शक्ति क्षीण होती है या शक्ति अमोघ बनी रहती है? शक्ति क्षीण हो जाती है। तो शक्ति क्षीण होता है तो शरीर रूपी वस्त्र खराब हो जाएगा, मूत पलीती बन जाते हैं। रावण संप्रदाय टट्टू बन गए हो।
ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। सब बच्चे जाते थे बाबा की गोद में, कन्याएं भी जाती थी, माताएं भी जाती थी। बाबा उनको गोद में लेकर के खूब ऐसे 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 हिलाते थे, डुलाते थे। तो रिजल्ट क्या होगा? हैं? रिजल्ट क्या होगा? हैं? ब्रह्मा को चित्रों में या शास्त्रों में या जो गायन है वो ब्रह्मा को अमोघ वीर्य दिखाया है या शंकर को दिखाया है? ब्रह्मा को क्यों नहीं दिखाया? ब्रह्मा को मोह होता है बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर मोह तो होता है, अम्मा का पार्ट तो है, लेकिन शरीर कौन सा है? शरीर पुरुष का है कि स्त्री का है? तो लीकेज होगा या नहीं होगा? तो मूत पलीते हुए ना। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप का पार्ट है वो ही समझा सकता है इन बातों को, दूसरा कोई समझा भी नहीं सकता। ऐसे तो ये दादा भी समझते हैं इस बात को। कैसे? वो कैसे समझते हैं? वो इस बात को कैसे समझते हैं? अपने अंदर की बात अपने खुद जानेंगे, कोई दूसरा जानेगा? है? दूसरा जानेगा, खुद नहीं जानेंगे। हैं? खुद भी तो जानते हैं ना कि हाँ ऐसे ऐसे होता था। ये दादा भी समझते हैं और तुम बच्चे भी समझते हो। क्या समझते हो? कि मूत पलीते होते देह अभिमानी की मिट्टी में लौटने से। ये राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें सब तरह के चाहिए, जरूर नंबरवार पद पावेंगे। क्या? जो राजयोगी पक्के बनेंगे तो नंबरवार बनेंगे, नंबरवार बनेंगे। तो राजयोगी बनेंगे तो राजयोग की निशानी क्या होगी? नंबरवार इंद्रिय जीत भी तो बनेंगे। इंद्रियों पर जीत नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? अब इंद्रियों पर जीत होगी तो इंद्रियां लीकेज ही करती रहेंगी कि बाबा ने मुरली का आगे चल के तुम बच्चे डिस्चार्ज होना तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो डिस्चार्ज तुम बच्चों का बंद हो जाएगा या इनका, इनके फॉलोअर्स का बंद हो जाएगा? हैं? तुम बच्चों का बंद हो जाएगा। क्यों? कि इनको तो बाप की पहचान ही नहीं है, याद कहां से करेंगे? और तुमको तो बाप की असली पहचान हो जाती है तो जरूर नंबरवार पद पावेंगे। आत्मा ही अपना पार्ट कल्प कल्प बजाती है। तो सभी एक जैसा ज्ञान नहीं उठावेंगे। कैसा ज्ञान? ना कि कैसा पवित्र बनना है। पवित्र बनने की भी स्टेजेस हैं। एक तो है जंगल में चले जाते हैं फिर पवित्र बनते हैं, और एक घरगृहस्थ में रहते हैं फिर पवित्र बन जाते हैं। इंद्रियों पर जीत पहन लेते हैं। एक समान ज्ञान नहीं उठावेंगे। तो ये स्थापना की बात ही वंडरफुल है। बाप के सिवाय कोई दूसरे थोड़े ही स्थापना का ज्ञान देते हैं कि दुनिया कैसे स्थापन होती है। समझो, सिख धर्म की स्थापना हुई क्योंकि कायदे अनुसार सिर्फ सिख धर्म की ही स्थापना हुई है। बाप ने समझाया है, शुद्ध आत्मा ने आकर के प्रवेश किया। क्या? शुद्ध। हाँ, जैसे इनमें बाप ने प्रवेश किया वैसे नानक में भी शुद्ध आत्मा ने आकर के प्रवेश किया। उनमें बाप तो प्रवेश नहीं करते हैं। किनमें?
नानक में, परंतु शुद्ध आत्मा ने आकर प्रवेश किया। उस समय के बाद ही सिख धर्म की स्थापना हुई। तो बताओ उनका हेड कौन? सिख धर्म का मुखिया कौन, हेड कौन हुआ? गुरु नानक। उसने आकर के सृष्टि का ज्ञान तो नहीं दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो नहीं दिया। वो क्या बोलेंगे, क्या ज्ञान देंगे? ये तो पीछे कहते हैं गुरु नानक ने जप साहब बनाया। पहले तो नई सुप्रीम आत्मा आकर प्रवेश करती है सिख धर्म की। गुरु नानक की आत्मा ने प्रवेश किया ना, वो पहले तो जरूर सुप्रीम ही होंगे ना सिख धर्म के बीच में। सिख धर्म के बीच में सुप्रीम कौन हुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, पवित्र को सुप्रीम कहते हैं। परंतु वास्तव में तो सुप्रीम एक बाप को ही कहा जाता है, जो कभी सुप्रीमेसी से नीचे उतरता ही नहीं। परंतु वो गुरु नानक भी धर्म स्थापन करते हैं तो कहेंगे सुप्रीम, परंतु हैं तो नंबरवार ना। जितने भी दुनिया में धर्म पिताएं हुए वो सब नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार धर्म पिता है तो नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं। कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। जो पीछे पीछे आते हैं कहेंगे नंबरवार। अभी गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो एक आत्मा आई, आकर के सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहां से आवेगा? उसी समय क्या उन्होंने बैठ के लिखना शुरू कर दिया? जरूर जब साहब सुमिरनी सुखमणि बनाई होगी। उसमें क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आती है, उनको उमंग आती है जिस आत्मा ने प्रवेश किया, तो बाप की महिमा बैठ करते हैं। 27/12/68 की वाणी का 3रा पेज। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं जबकि बहुत हो जावे, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने वाले भी तो ढेर चाहिए ना। तो सभी धर्मों के शास्त्र बाद में बने हैं, तब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब शास्त्र आदि पढ़े। तो ज्ञान चाहिए। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो होंगे। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने। नहीं तो वृद्धि कौन करे? उनके फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्मा आवे जो फॉलो करे। इसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो नहीं हो सकता। हो सकता है? क्यों? क्यों? तो पवित्र आत्मा आई ना। ला नहीं कहता कि पवित्र आत्मा को दुख हो। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। ला भी है ना। यहां हम मिक्सअप हैं। अभी यहां हम मिक्सअप हैं। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है, क्योंकि अभी संपूर्ण बने नहीं हैं। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 63 जन्म के जितने भी कर्म बंधन है वो सारे भस्म हो गए। तो ऐसी आत्मा इस छी शरीर में, इस छी दुनिया में रह नहीं सकती। उपराम होकर रहेगी।
वो फिर चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं बने। सभी को तो कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकेगी। बल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती है। गाते भी हैं राम गयो रावण का बहु परिवार। भले विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे। कैसे? राम का परिवार कितने बचेंगे? हैं 4.5 लाख शरीर बचेंगे। प्रलय नहीं होती है तो हमारा परिवार बहुत थोड़ा है। वो तो कितने ढेर के ढेर धर्म है उनके फॉलोअर्स। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए। क्यों? हमारा परिवार सबसे बड़ा क्यों होना चाहिए? है? हाँ, बहुत पुराने हैं ना, तो हमारी वृद्धि बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी है। क्यों है? हाँ, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए ना। देवी देवता धर्म सबसे पहले नंबर का है, तो वृद्धि बहुत होनी चाहिए हमारी। अभी तो मिक्स अप हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। तो देखो क्रिश्चियंस बहुत हो गए हैं। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, ऊंची पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म में चले जाते हैं। कौन है? नहीं, ये कहा मनुष्य। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म में चले जाते हैं। जैसे पोप आता है तो कितने ढेर क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसी वृद्धि भी नहीं होती। अभी देखो सभी से जास्ती क्रिश्चियंस तीखे हैं। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उनको मनुष्य बहुत चाहिए जो मिलिट्री लश्कर काम में आवे। हैं तो सभी क्रिश्चियन, रसिया अमेरिका सभी क्रिश्चियन से। ये कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। तो ये सभी ड्रामा बना हुआ है। दोनों को आपस में लड़ाकर बादशाही तुम ले लेते हो। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए हैं तो पाकिस्तान की नई राजाई बड़ी हो गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। 2 लड़ेंगे तो उनका बारूद खूब बिकेगा। किनका? हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे तो किसका बारूद बिकेगा? क्रिश्चियंस का। हाँ, जो मिसाइल्स वगैरह हैं खूब बिकेंगे, खूब उनका धंधा आदि चलेगा। ऊंचते ऊंच उन्हों का ये धंधा है। सबसे ज्यादा पैसा कि ये कमाई कमाते हैं, परंतु ड्रामा में भावी तुम्हारी है। भले वो कितना भी ऊंचे धंधा करें, कितनी भी ऊंची कमाई करें, लेकिन भावी तुम्हारी है। 100% सर्टेन है, तुमको कोई जीत नहीं सकते। तुम्हारे सिवाय बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अभी नालायक बन पड़े, अब लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। जो कुछ समझते, जो कुछ कहते, समझते ही नहीं। जंगली जानवरों मिसल हैं, ये है ही सारा जंगल। अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं जो कुछ कहते हैं, परंतु खुद ही समझते नहीं है। अब बाप आए हैं, आकर कांटों के जंगल गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वो है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। तुम नंबर 1 डेविल थे। क्या कहा?
हाँ? नंबर 1 डेविल थे। कौन थे? हम? अरे नंबर 1 एक ही होगा, लेकिन ढेर के ढेर होंगे। हैं? नंबर 1 मनुष्य? अरे नंबर 1 एक होगा कि ढेर के ढेर होंगे? 2-4 होंगे? तो कौन एक? तुम नंबर 1 डेविल थे, फिर नंबर 1 डीटी से नंबर 1 डेविल बने ना। अब बाप फिर डीटी बनाते हैं। तुम बुद्धि से समझते हो हम कैसे विकारी शीशी थे। डीटी वर्ल्ड सो डेविल, डेविल वर्ल्ड सो डीटी वर्ल्ड। 5000 वर्ष का चक्र, इसमें डीटी वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड सभी आ गए। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हुए, तो सभी कर्म विकर्म ही होता है। कर्म विकर्मा कर्म की गति कल तुमको बाबा समझा कर गया था। तुम समझते हो बरोबर हम कल ऐसे थे, आज ऐसे बनते हैं। नजदीक की बात है ना। बाप कहते हैं कल तुमको देवता बनाया, राज भाग दिया, फिर सब तुमने कहाँ कमाया? तुमको स्मृति आती है हमने भक्ति मार्ग में कितना धन कमाया? कल की बात है, लाखों वर्ष कल की आयु, कल्प की आयु कहना, ये कितना बड़ा गपोड़ा हो गया। अभी तुमको समझ पड़ी है रावण राज्य में कितना गपोड़ा लगाते रहते हैं। बाप तो आकर के तीरी पर बहसते देते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान? कि हथेली पर बाप आकर विश्व की बादशाही देते हैं। हथेली कौन सी? ये बुद्ध रूपी हथेली में ये रहना चाहिए बहिष्ठ। बाप ने भी समझाया आंखें कितनी धोखा देती है। क्रिमिनल को ज्ञान से सिविल बनाना है, बाप भी बच्ची को गंदा कर देते हैं, गुरु का भी नाम निशान बताते हैं। बाप के पास तो सभी समाचार आते हैं। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24 दिसंबर 1968। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही बैठे हुए हैं और बच्चों को ये नशा है हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए। वाहियात बातें कीचड़ पट्टी आदि सभी निकल जानी चाहिए। बाप की याद के बीच में कोई कीचड़ पट्टी न रहे। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आ जाना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना ही तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। फालतू बातें याद नहीं आवेंगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कहाँ है? बच्चे कहाँ पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है और इनके साथ तो बड़ी रॉयल यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्टल भी चाहिए। तुम्हारे ख्यालात कितने होने चाहिए? रॉयल। बाबा को तो दिन रात ये ख्याल रहता है कैसे इन्हों को ऊंचे ऊंचे पढ़ाई पढ़ा कर इम्तिहान पास करावे, जो फिर ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध थी, सतो प्रधान थी। तो उस समय तुम्हारा शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था और राजाएं भी तुम्हारी कितनी रॉयल थी। तुम्हारा हद की सांसारिक कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत अभी तो वेस्ट हो जाता है। नहीं तो तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होनी चाहिए। बच्चे कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु देखा जाता है योग बल तो है ही नहीं। जो भी कमेटियां आदि बनती हैं उनमें गपोड़े बहुत मारते हैं। हम ये करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक से पकड़ेंगे, कान से पकड़ेंगे, क्योंकि बाप के साथ लव तो है ही नहीं। कहा भी जाता है नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। तो माया भी बच्चों को कुछ करने नहीं देती है। ये माया बहुत ठगने वाली है। नाक कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं, यह करो। बाबा बड़ी रायल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते भी हैं
बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जावे, मैं कहता हूं अपना मुंह तो देखो। बाप तो जरूर ऐसे कहेंगे, अपन को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया देखो क्या कर देती है, एकदम लून पानी बन पड़ते हैं। ऐसे ऐसे खारे बच्चे हैं, क्योंकि बाप को कभी याद ही नहीं करते हैं। ज्ञान का गा भी नहीं जानते हैं, और बाहर का शो बहुत करते हैं। इस ज्ञान में तो बहुत अंतर्मुख रहना चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर चलना है तो अंतर्मुख रहना अच्छा है। कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़े जट लोग होते हैं। थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है तो नशा ही चढ़ जाता है। ये नहीं समझते हैं कि नई दुनिया के मुकाबले तो हम अभी कंगाल हैं। माया समझने नहीं देती है, बड़ी जबरदस्त माया है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं। अभी बाबा को तो रात दिन यही ख्यालात होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहां अच्छी रीति अच्छी अच्छी बच्चियां पढ़ें। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म के डोज देते रहते नशा चढ़ाने के लिए। नशा होता है ना, कोई दिवाला निकाला हुआ होगा, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम तो बादशाह हैं। फिर नशा पूरा हो जाता है तो वैसे के वैसे बन जाते हैं। अब ये तो तुम्हारा रूहानी नशा है, रूह भी अविनाशी और नशा भी अविनाशी। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन करके हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई समय किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है। अहंकार आता है तो ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझ जाते हैं ये ज्यादा चल नहीं सकेंगे। इस ज्ञान में तो अंदर की बड़ी सफाई चाहिए और आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। अभी तुम्हारी लव मैरिज होती है, लव मैरिज में कितना प्यार होता है। ये तो पतियों का पति है, सो भी देखो कितनों की लव मैरिज होती है, कोई एक की थोड़ा ही होती है। सभी कहते हैं हमारी सगाई तो शिव बाबा के साथ हुई है तो हम जरूर स्वर्ग में जाए बैठेंगे। ये तो खुशी की बात हो गई। अंदर में आना चाहिए। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं न ब्रह्मा द्वारा, और ये भी राय देते हैं तुम्हारी बुद्धि में है, बाप को याद करते करते हम सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत नशा रहता है।
अभी योजन इतना नशा चढ़ा नहीं है, आगे चल के नशा चढ़ेगा जरूर, क्योंकि गायन भी है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये अंत समय की बात है। अभी तो तुम्हारी आत्मा में कितना छी झंखाड़ भरा हुआ है, जैसे बहुत छी कपड़े में बैठे हैं। उनको बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुविनेट कर देते हैं। मनुष्य गिलास चेंज करते हैं, तो आंखें कितना शुद्ध देखती हैं। यहाँ ग्लास चेंज करते हैं तो आत्मा शुद्ध बन जाती है। 24/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। एक तो पहले से ही बंदर है, बाकी देखो बंदर के ग्लांस डालने से पूरे बंदर बन जाते हैं। फिर देखो कितना खुश होते रहते हैं। तुमको तो अभी बाप मिला है, बेड़ा पार करने वाला है, समझते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, तो अपन को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी रहे, यही चिंतन रहे। देखना चाहिए हमको मार्शल कौन मिला है। वो नायब मार्शल है, उनसे भी देखो कितने डरते हैं। सभी को पकड़ करके बैठा है, जरूर उनमें विल पावर है। तो बाप भी तुम बच्चों को कितना श्रृंगारते हैं, रात दिन यही श्रृंगार करने के ख्यालात चलते रहते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वो तो जैसे बाप को देखते ही उड़ने लग पड़ते हैं। तुम समझते हो बाबा हमारी आत्मा को क्या क्या बनाए देते हैं। हमारी आत्मा जो बिल्कुल ही डर्टी बन पड़ी है, इस डर्टी जगह में, डर्टी दुनिया में बैठी हुई है। अभी तो तुम संगम युग पर हो, बाकी तो सभी गंध में पड़े। जैसे कि किचड़े की किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठते हैं, ये फिर है बेहद की बात। अभी उस गंध से निकलने की शिव बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। गंध की नाली है, विषय वैतरणी नदी में पड़े हो। तो अभी तुम संगम में निकल आए हो। बाकी जो भी बड़े बड़े दुनिया के वजीर आज हैं, सभी जैसे झुग्गियों में बैठे हुए हैं। तुमको तो बाप ने बचा लिया। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। तुम्हारी भेंट में दुनिया में सभी की आत्मा डर्टी है। ऐसे समझो बिल्कुल डर्टीएस्ट हैं। ये राजाएं आदि भी बड़े गंदे बनते हैं। गंध में गिरते हैं तो एकदम पैसा उड़ा देते हैं, जैसे कि एकदम किचड़े की जगह में पड़े। तुम तो बाप को याद करके पावन बनते हो। ये भी जानते हो कि बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। गंदी झोपड़ियों से तुमको बाप ने निकाल लिया और अभी तुम निकल आए हो। जो जो निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होने लगी है ना।
तुमको बाप मिला तो फिर क्या? ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सकते हो? बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बनाए रहे हैं। आत्मा पवित्र बनने बगैर शरीर कैसे फर्स्ट क्लास मिलेगा? अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इसे झोपड़ी में बैठी हुई है। तमो प्रधान झोपड़ी है, तमो प्रधान दुनिया है। कीचड़ के किनारे आकर जैसे बैठे हुए। विचार करो, अभी हम कहां से निकले हैं? बाप ने इसे गंदी नाली से बैठ निकाला है। अभी हमारी आत्मा जरूर स्वच्छ बन जाएगी। रहने के लिए भी जरूर फर्स्ट क्लास महल मिलेंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार करके स्वर्ग में ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अंदर में ख्यालात बच्चों को चाहनी चाहिए। बाबा कितना नशा चढ़ाते। तुम्हारी आत्मा देखो कितनी ऊंची थी, फिर गिरते गिरते आकर नीचे वैश्यालय में पड़ी। शिवालय में थी तो आत्मा कितनी शुद्ध थी। तो फिर शिवालय में जाने के लिए आप फिर से उपाय करना चाहिए। आपस में मिलकर के जल्दी जल्दी उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वो दिमाग नहीं चलता है। बाबा हमको कहां से कहां निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप ही है। बाप पंडा है ना। पांडव गवर्नमेंट और कौरव गवर्नमेंट की भेंट करो। भारत जो हेवन था वो अभी हेल है। ये आत्मा की बात है। आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी हुई है। इसलिए बाप को याद करते हैं, बाबा हमको बाहर ले चलो। यहाँ बैठे भी तुमको ख्यालात होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनावे। कल्प कल्प बनती है तो ख्यालात बड़ी आलीशान होनी चाहिए। परंतु बच्चों को अभी वो नशा ही नहीं चढ़ता है। नशा चढ़ा हुआ हो तो पता नहीं क्या करके दिखावे। यूनिवर्सिटी का अर्थ ही नहीं समझते। उस रॉयल्टी की नशे में नहीं रहते, जैसे कि माया दबाए बैठी है। बाबा समझाते हैं अपना नशा मत चढ़ाओ। ये कमेटियां आदि तो बहुत बनाते हैं, परंतु पहले अपनी क्वालिफिकेशन को तो देखो। बाबा हर एक की क्वालिफिकेशन मंगावेंगे, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या मदद करते हैं। सिर्फ बच्चों को अपने मुंह का पकौड़ा नहीं खाना है। जो कहते रहते हैं वो करना है, यह करना है, गपोड़े नहीं कि हम यह करेंगे वह करेंगे। कहते रहते हैं यह करेंगे और कल मौत आया तो खत्म हो जाएंगे। अब सतयुग में तो ऐसे नहीं करेंगे, न कहेंगे। वहां का अकाले मृत्यु ही नहीं होती है। वहां तो है ही सुखधाम। सुखधाम में काल को आने का हुक्म नहीं है। राम राज्य और रावण राज्य के अर्थ को भी समझना। अभी तुम्हारी लड़ाई रावण से है। ये रावण का देह अभिमानी भी कमाल करता है। देही अभिमानी होकर के रहना है। देही अभिमानी की आत्मा शुद्ध बन जाती है तो देखो कैसी सुंदर देखने में आती है। 24/12/68 की वाणी का तीसरा पेज। तुम समझते हो वहां हमारे कैसे कैसे महल बनेंगे।
अभी तुम संगम पर आए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। वो दुनिया में तो सभी नालायक हैं। नालायक हैं तो महल क्या बनावेंगे? तुम्हारे तो संगठन रूपी महल बनेंगे, शुद्ध महल बन जाएंगे। अभी तो नरकवासी हैं। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिल जाता है। अभी मैं आया हुआ हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए, तो याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। परंतु कोई मासी का घर थोड़ा ही है, घड़ी घड़ी माया आसुर बनाई देती है। समझते भी हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी तो लड़ाई ही गुप्त है, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। ऐसे तो अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है, परंतु तुम्हारा नाम है अननोन वॉरियर्स। और तो सभी के नाम रजिस्टरों में होते ही है। तुम्हारे अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ ली है। देखो तुम कितने गुप्त हो, किसी को भी पता नहीं। तुम्हारा दान मान सर्विस मर्तबा सब गुप्त है। तुम विश्व पर राज्य कर रहे हो, ये मनसा की बात है, क्योंकि विश्व पर राज्य पा रहे हो ना। माया को वश करने के लिए तुम बाप को याद करते हो, फिर माया तुमको भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन करते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हुए, क्योंकि तुम सिर्फ बाप को याद करते हो। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाते हो। कोई स्थूल युद्ध नहीं है। तो इस याद के लिए युक्तियां बाबा बहुत बताते। चलते फिरते तुम याद की यात्रा में रहो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो कि हम पहले क्या थे, अभी हम क्या बन गए हैं, अभी फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तो कहाँ भी रहते याद करो तो जग को उतर जाए। कल्प कल्प ये युक्ति रचते रहते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम जरूर सतो प्रधान बन जाएंगे, और तुमको कोई भी बंधन भी भासेगा नहीं। लैट्रिन में जाओ तो भी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारी सारी मैल उतर जाएगी। आत्मा को कोई तिलक आदि नहीं लगाना है। ये तो सभी भक्ति मार्ग की निशानियां हैं। जो तिलक आदि बिंदी आदि लगाते रहते हैं, इसे ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, क्योंकि बाप पहले से ही बता देते हैं। अगर ये भक्ति मार्ग की निशानियां रहेंगी तो तुमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये सभी भक्ति मार्ग की निशानियां हैं। इनकी ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है। पानी का भी खर्चा नहीं, पाई का भी तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होता है। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। अंदर में सोचो ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। पहले पहले बाप की याद पक्की हो, फिर टीचर की याद,
लास्ट में गुरु की याद पक्की हो जाएगी। कायदा ऐसा कहता है, बच्चे टीचर को तो जरूर याद करेंगे, क्योंकि उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थावस्था में बैठ गुरु करते हैं। ये बाप तो सभी मुट्ठी दे देते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई की मुट्ठी देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की कोई दरकार नहीं है। कहा भी जाता है गुप्त दान महाकल्याण, शिव बाबा भी गुप्त है, इसमें अहंकार आदि की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार बहुत रहता है, हमने इतना दिया, अरे ये तो सभी गुप्त है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना तुम्हारा गुप्त श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। तो देखो बाप कैसी कैसी युक्ति देते हैं, किसी को पता भी नहीं पड़ता है। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इज माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो, वहां तुम्हारे पास सभी कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में हीरे जड़ित होंगे। फर्क तो जरूर रहेगा। ये भी अभी तुम समझते हो कि दुनिया के मनुष्य तो उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए, माया उनको उल्टा लटकाए देती है। अभी बाप आया तो बच्चों में कितना उल्लास होना चाहिए, परंतु माया भुलाए देती है। बाप की डायरेक्शन है या ब्रह्मा की डायरेक्शन है, भाई की डायरेक्शन है कि बाप की डायरेक्शन है, इस बात में ही बहुत मुझ जाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, हर हालत में तुम बाप का ही डायरेक्शन समझो, उस पर चलना है, चलना पड़े। इनकी अगर कोई भूल भी हो तो बाबा उसको जरूर भूल कराए देंगे। इनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, और इनके सिर पर बैठा कौन है? एकदम बाजू में बैठे हैं। वो गुरु लोग भी बाजू में बिठाकर समझाते हैं। तो भी देखो इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करके भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन कब किसी को मलता नहीं है। अभी तक भी भोजन का गायन है, ब्रह्मा भोजन, महिमा गाते हैं, परंतु बच्चे ही समझते नहीं है। वे इतना कहेंगे रिलीजियस माइंडेड है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो भक्ति होती ही नहीं है। ऐसे ही कहते रहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मिलता है तो जरूर भक्ति से वैराग हो जाएगा। कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन को कहा जाता है और भक्ति को रात कहा जाता है। फिर रात होने से वैराग होता है, वैराग आने से ज्ञान आ जाता है। भक्ति में भी कहते हैं बिनु वैराग विराग नो ज्ञान नहीं होई। वैराग जब दुनिया से आता है तो सच्चा ज्ञान बुद्धि में ठहरता है, तो फिर तुम दिन में आ जाते हैं। अभी तो तुमको धक्का ही खाना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। वो लव मैरिज करते हैं
तो गटर में डाल देते हैं। मैं तो तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तो बीज को और चक्र को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, सतयुग आना है। अभी संगम पर तुम गुलगुल बनते हो। आत्मा तुम्हारी संगम में ही गुलगुल बन जाएगी, तो रहने के महल भी तुमको सतो प्रधान बन जाएंगे, सारी दुनिया ही नहीं बन जाएगी। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। क्लास है 18 मई सन 65। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। कहाँ जगा कर आई हूँ? अरे तकदीर जगाने का काम कहाँ किया? सृष्टि के आदि में किया, यज्ञ के आदि में जगाने का काम कर लिया। वहाँ बहुत से तो फेल होकर के आए हैं। सृष्टि के आदि में बहुत सी आत्माएं तो फेल होकर आ गई, तो तकदीर जगा के आई या सुला के आई? है? अरे 63 जन्मों में हमने जो भी कर्म किए हैं, उन 63 जन्मों में 700-800 करोड़ जो आत्माएं हैं वो नहीं जगाती हैं अपनी तकदीर, लेकिन हम बच्चे अपनी तकदीर जगा करके आए हैं। 63 जन्मों का उजूरा हमको अब अंतिम जन्म में मिल रहा है। सबको नहीं मिलता है। सबको भगवान मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों ने गीत सुना तो बाप दादा पूछते हैं, यहाँ बैठे हो तो ये नशा चढ़ा हुआ है कि अभी हम विश्व में मालिक बनने वाले हैं। ये विश्व के मालिक बने की तकदीर बनाकर तुम आए हो। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। तो कहां से बना के आए हैं? जरूर 63 जन्मों में ही बना के आए हैं। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो हमको मिला हुआ है। ऐसी तकदीर हमने बनाई है, वो बाप हमको लायक बनाए रहे हैं। ये नशा होना चाहिए। हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए शिव बाबा द्वारा पढ़ाई पढ़ करके लायक बन रहे हैं। हम एक ही शिव बाबा की याद में रहने की नित्य कोशिश करते हैं। तुम यहाँ बैठे ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। विश्व का मालिक बनना, बाप को याद करना, ये तुम्हारा पहले नंबर का रूटीन हो गया। और रोज का रूटीन है। जैसे बच्चों को रोज स्कूल में जाना होता है, समझते फलाना इम्तिहान पास करके फिर हम ये पद पावेंगे। तुम्हारा तो कितना बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। और फिर ये भी देखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इतना नशा रहना चाहिए ना। तुम समझते हो कहाँ वो स्टूडेंट लाइफ और कहाँ ये है तुम्हारी ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ। ये एक ही बारी की स्टूडेंट लाइफ है। वो तो जन्म बाई जन्म स्टूडेंट लाइफ चलती रहती है। वो है जिस्मानी पढ़ाई।
जिसको जिस्म पड़ता है और जिस्मानी गुरु ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। योग में रहने से हमारी तंदुरुस्ती फर्स्ट क्लास बन जाएगी। क्यों? फर्स्ट क्लास कैसे बन जाएगी? जिसकी याद में रहेंगे वैसा ही बन जाना चाहिए ना। तो हम सुप्रीम सोल बाप की याद में रहेंगे तो सुप्रीम सोल बाप तो चक्कर में ही नहीं आता, तंदुरुस्ती कहाँ बनती है? बिंदी का बिंदी ही बना रहता है, तो हमारी तंदुरुस्ती कैसे बन जाएगी? अरे सुप्रीम सोल बाप तो बिंदु है, परंतु जिसमें आता है वो थोड़ी याद करता है या ज्यादा याद करता है? ज्यादा याद करता है। तो ज्यादा याद करने के कारण जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्म होते हैं। आत्मा शुद्ध बनती है तो शरीर भी शुद्ध बनता है। तो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। बाप जानते हैं कि दुनियावी कर्मों में धंधा दौरी आदि में जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। वास्तव में तो भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट अपने टीचर को याद करते हैं, जानते हम फलाना तान दे रहे हैं फलाना बनने के लिए, तो तुम स्टूडेंट भी हो बच्चे भी हो, बाप को याद भी करते रहेंगे, स्टडी भी करते रहेंगे। बाप को याद करने से कितना फायदा होता है। तो वो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, अंदर अंदर खुशी का डांस चलना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला बाप है, ये बात स्टूडेंट को कभी नहीं भूलनी चाहिए। बाप ही हमारा सब कुछ है। बाप टीचर भी है, गुरु भी है। वहाँ तो बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, रूप होते हैं, देश काल भी अलग होता है। तो वो सब बुद्धि में लाना पड़ता है। और यहाँ है, यहाँ तो नाम भी एक, रूप भी एक, किसका? बाप टीचर सदगुरु का। रूप भी एक, देश भी एक, काल भी एक। तो बहुत बातों को याद नहीं करना है, यहाँ तो सिर्फ एक को याद करना है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि को बहुत तरफ भटकना नहीं पड़ता है। बाप कहते हैं चाचा मामा काका आदि जो भी हैं, इन सब से बुद्धियों को निकाल डालो। इन ढेर के ढेर देहधारियों के पिछाड़ी नहीं भटको। बाप को तो अपना शरीर नहीं है, तो उस विदेही को याद करो। ये याद तुम सवेरे में उठ करके बहुत अच्छी कर सकते हो, जिसका असर फिर तुम्हारे सारे दिन में चलता रहेगा। तुम शिव शक्तियां कहलाती हो, शिव बाबा से शक्ति लेती हो और हर बात की शक्ति लेती हो। वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सागर में बहुत शक्ति है, कितना उनसे पानी निकलता है। सागर न होता तो इतना पानी कहां से आता है? फिर खेती आदि कुछ भी नहीं हो सकती। तो देखो, एक सागर से कितनी सारी दुनिया की पालना होती है। सागर से ही सब कुछ मिलता है। सागर में बहुत खाड़ियां हैं,
आजकल मछलियां आज भी देखो कितनी खाते हैं। ऐसे तो सागर में खाने की बहुत चीजें हैं। कभी तो मनुष्य भूख मरते हैं तो घोड़ों आदि को भी काट पकाए करके खा जाते हैं। देखो शिव बाबा कैसे कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम अब मुझे याद करो, सुख में तो तुम मुझे याद नहीं करते हो, जब दुख शुरू होता है तो फिर तुम मेरा नाम रूप देश काल सब भूल जाते हो। गीता में भी बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया, तो याद कहां से आवेगा। नेहरू का बाप था मोतीलाल, तो अगर मोतीलाल की बायोग्राफी में नेहरू का नाम डाल दिया जाए तो सारी बायोग्राफी खंडित तो हो जाएगी ना। तुम बच्चों को पहले पहले ये सिद्ध करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान पंडित शंकराचार्य जैसे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। गीता जो सब शास्त्र में शिरोमणि है, उनको द्वापर युग में ठोक दिया। कितनी जबरदस्त भूल हो गई। तो अब तुम बच्चों को आवाज करना चाहिए, बड़ों बड़ों को पकड़ना चाहिए। जो बड़े बड़े जज कसम उठवाते हैं, प्रेसिडेंट कसम उठवाते हैं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस एक दूसरे से कसम उठवाते हैं ना, तो उनके कान तक रड़ियां मारनी चाहिए और एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी सही हो। मुख्य शास्त्र गीता का खंडन कर दिया। वैसे तो कृष्ण भगवान वाच्य है ही नहीं, तो उनको बताना चाहिए कि तुम सब झूठी कसम उठवाते हो। कसम उठाते समय गीता हाथ में देते हैं कि हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके सच कहूंगा, क्योंकि गीता है सच्चे बाबा की सुनाई हुई। इसलिए समझते हैं गीता सबसे ऊंची है, परंतु उसमें भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कितनी भारी भूल कर दी है। बाबा ने कितनी बार समझाया है, एक ही बात को सिद्ध करो तो सबका मुंह नीचा हो जाएगा। बहुत बहुत परेशान हो जाएंगे, परंतु किसको भी इतना नशा नहीं चढ़ता है। इसमें मदद चाहिए गोपों की, क्योंकि माताएं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। गोपों का तो पोजीशन है, पढ़े लिखे भी हैं। तुम्हारे पास बहुत वकील आदि भी सुनते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठता है ना। बैठे तो तुम्हारी सर्विस चीटी मार्ग से बदल बेहंग मार्ग की हो जाए। ये है बड़े से बड़ी भूल, जो क्लियर कट बताने के लिए मेमोरेंडम बनाओ और उस मेमोरेंडम में मुख्य मुख्य लीडर्स का नाम आ जाए। अच्छा, ओम शांति।